नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हम प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं, स्पेशली सेल, ये हमें ऑनलाइन पोर्टल से नहीं इनिशिएट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं करनी चाहिए एंड इंस्टेंट ऑफ दैट हमें क्या करना चाहिए। और पर उससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इससे पहले लोग कमेंट सेक्शन में लिखे कि तुम डीलर हो और तुम इन लोगों से चिढ़ते हो, तुम इसलिए बोल रहे हो। तो मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं, यस आई एम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट और डीलर। आई एम ग्रेटर नोएडा बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट और डीलर वर्किंग इन फॉर ग्रेटर नोएडा एंड यमुना अथॉरिटी प्लॉट्स। तो मैं आपको आगे बताता हूं कि क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जैसे ही एक एग्जांपल से लेंगे, ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काइंड ऑफ। तो जैसे ही हम कोई भी चीज ऑनलाइन पोर्टल पे डालते हैं वो सबके लिए फ्री होती है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। कोई भी एक्सेस कर सकता है, यानी 50 उसको डीलर देखेंगे जिन्होंने ऑलरेडी उनका मेंबरशिप ले रखा है, वो उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि हाँ भाई समवन प्रॉपर्टी को कोई बेचना चाहता है। और 50 ऐसे जो क्लाइंट होंगे जिनको उस प्रॉपर्टी की नेसेसिटी होगी वो भी देखेंगे उसको। तो 100 लोगों को तो तुम्हारी प्रॉपर्टी का वैसे ही पता चल गया ओपन मार्केट में कि हाँ भाई फलाने आदमी की भाई कोई मजबूरी है। क्योंकि प्रॉपर्टी बिकती ही तब है, या तो आपको प्रॉपर्टी बेच के कुछ लेना है, या प्रॉपर्टी बेच के आपको कुछ नई प्रॉपर्टी लेनी है, या फिर आपको किसी को फॉरेन कंट्री भेजना है, या फिर एनआरआई भाई छोड़ के बाहर कंट्री सेटल होना चाहता है, या फिर कोई मजबूरी है किसी को शादी में लगाना है, इसमें लगाना उसमें लगाना, या फिर वो हो सकता है वो प्लॉट ही इसलिए लिया हो। बट सब लोग नेगेटिव ही देखते हैं। कोई ये नहीं सोचेगा कि हाँ भाई ये इस अच्छे के लिए बेच रहा हो, अगर भाई फंसा हुआ है काट लो। तो आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, नॉट नीड टू नो होल्ड वर्ड, सबको पता लग जाए कि हाँ भाई वो फलाना आदमी बेच रहा है। और उसमें एक चीज क्या होती है, मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कोई प्लॉट नंबर, कोई भी मान लो ग्रेटर नोएडा को एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिग्मा 1 का प्लॉट नंबर A2, या फिर कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट सेक्टर 18 का 32 का कोई ऐसा कोई प्लॉट बिक रहा है। मान लो कोई A2 मान लेते हैं, हम A2 A1 पकड़ लेते हैं, A1 बिक रहा है। अब वो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, 50 डीलरों को तो तुमने बता दिया, ठीक है, उनको सबको पता है। अब वो भी क्या करेंगे, मान लो कि वो कोई आपस में बात कर रहा है, कोई इससे बात कर रहा है कि भाई वो प्लॉट नंबर बिक रहा है, A1 बिक रहा है मार्केट में। अब वो बोलेगा भाई मेरे पास तो 1.25 करोड़ में आ रहा है, कोई बोलेगा मेरे पास 1.3 में आ रहा है, कोई ये भी बोल देगा मेरे पास 1.35 में आ रहा है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उस प्लॉट की भद पिट जाएगी, वो प्लॉट एकदम मार्केट में बेकार हो जाएगा। अब मैं प्लॉट कर रहा हूं, आप इसको फ्लैट भी ले सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, या फिर जो भी कोई और प्रोडक्ट हो मार्केट में वो भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो काफी यंगस्टर इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बट जो भी लोग 3 4 5 प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, खरीद चुके हैं, वो इस बात से बहुत ज्यादा कनेक्ट करेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। अब मेरा इसमें सजेशन क्या है, इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि क्योंकि ये लोग भी ऑनलाइन बेच ही नहीं पाते, क्योंकि जिसमें इतनी बड़ी दिक्कत आ जाती है, उसका जो रेट होता है वो उसका इतना ब्रैकेट आ जाता है, जबकि ब्रैकेट होना चाहिए इतना। हाँ भाई सिर्फ अगर मान लो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो 10 लाख रुपए का ब्रैकेट होना चाहिए, और समवेयर बिटवीन टेबल में बैठ के वो चीज निबट जानी चाहिए। बट उसमें ब्रैकेट इतना ज्यादा आ जाता है, तो जो उसका प्राइस होता है वो प्राइस ही नहीं पता चल पाता मार्केट में, तो वो मार्केट में बहुत इजीली बिक ही नहीं पाता। जब इजीली बिक नहीं पाता, जब उसे 3 4 महीने हो जाते हैं, तो वो प्लॉट एकदम डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर आपको वो मार्केट में बहुत नीचे के रेट करके बेचना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। भाई इसका सोल्यूशन ये है कि इंस्टेड ऑफ दिस, कुछ मार्केट के, लोकल मार्केट के, अगर आप जैसे मान लो कि बाहर बैठे हैं, कहीं बाहर हैं, तो आप उस लोकल मार्केट के 2 3 ही, मैं ये भी नहीं कहूंगा भाई 3 4 पकड़ो, 2 3 1 2 डीलर पकड़ो बढ़िया, उनको बात को समझाओ कि आई वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है, मेरे पास इतना टाइम है, तू 2 महीने में बिकवा दे, इस रेट पे बिकवा दे, मैं तुझे 1% की जगह 1.5% कमीशन दूंगा अगर तू मेरा ये करवा देता है, या फिर अगर तू इस रेट से ऊपर बिकवाएगा तो मैं आपको उसमें से कट दे दूंगा। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि एक्चुअल रेट क्या चल रहा है मार्केट में, और एक्चुअल वो क्या चल रहा है मार्केट में, कि रेट क्या चल रहा है, और टाइमिंग कितने में, जिसका कि आपका कॉस्ट कम रहे, क्योंकि उसका भी एक कॉस्टिंग है। आपने भी तो उस चीज को, पैसे को कहीं ठिकाने लगाना है, कुछ करना है, तो उसकी भी वो कॉस्टिंग है, वो भी कम रहे। तो इसमें मार्केट में आपको थोड़ा सा विंडो शॉपर रहना पड़ेगा। विंडो शॉपर यानी आपको जैसे मिंत्रा पे आप शॉपिंग करते रहते हो, ऐसे आपको विंडो शॉपिंग करनी पड़ेगी इसकी प्रोडक्ट की भी, ताकि आप मार्केट में बने रहे एंड यू आर अवेयर ऑफ ऑल दोज, ये दोनों चीजों के बारे में आपको पता रहे
कि हाँ भाई उसका ये रेट होना चाहिए, इतने के आसपास बिकना चाहिए, इतने टाइम में बिक जाना चाहिए। तो जब आप डीलर को ये बात समझाएंगे और उसे थोड़ा सा इंसेंटिव ज़्यादा देंगे, तो वो पैसे के लिए ही तो काम कर रहा है, आप उसको ऑलरेडी पैसा ऑफर कर रहे हो, कट ऑफर कर रहे हो, तो आपका प्लॉट जल्दी बिक जाएगा। आई होप ये बात समझ आई होगी आप लोगों को, और जितने भी लोग मेरे साथ एग्री करते हैं तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और जो डिसएग्री करते हैं वो डी मेंशन करें, या फिर किसी और का कुछ और थॉट है, किसी और तरीके से कोई बेटर उसके पास सजेशन है, तो प्लीज़ मेंशन दैट ऑल्सो इन कमेंट सेक्शन। नमस्कार।